Hello everyone, myself Gaurav Sharma. Once again I welcome you all on the platform of Genuine Education. तो आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? तो आज की क्लास का लेक्चर फ्लो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हम करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम क्या देखेंगे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले एंड लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द इंटीग्रल कैलकुलस। माय फ्रेंड एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे कैलकुलस के एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच की। कैलकुलस का एक सेकेंड पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं। कैलकुलस क्या है वो 11th में पहले हमें समझाया जाता है कि कैलकुलस इज लाइक वन ऑफ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ऑलराइट, इन विच वी हैव टू स्टडी टू डिफरेंट पैरामीटर, दैट इज द डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम लोग किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम इंटीग्रल कैलकुलस से डिस्कशन करते हैं तो उसके अंदर हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर में पार्ट 2 एनसीईआरटी देखेंगे। उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर के अंदर में वो इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ना है, ऑलराइट। और इंटीग्रल कैलकुलस में भी हमें दो पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इस चैनल के मेंबर बन जाएंगे तो क्या होगा कि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे वो आप देख पाओगे। इस लेक्चर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले हम आज क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो इंटीग्रल कैलकुलस है, हमारे पास जो इंटीग्रल कैलकुलस टॉपिक है, इंटीग्रल कैलकुलस, उसके अपने दो ब्रांचेस हैं जो हमें इस पार्ट 2 जो बुक है एनसीईआरटी के उसके अंदर डिस्कशन करनी है। तो इंटीग्रल कैलकुलस में जो दो पार्ट है वो क्या है, एक है इंडेफिनाइट इंटीग्रल, एक में हम इंडेफिनाइट इंटीग्रल की बात करेंगे और दूसरे में करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल। अगर इनको हम कुल मिला के शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि इंटीग्रल में हम दो तरह के इंटीग्रल के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले इंटीग्रल को हम बोलेंगे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और इसको हम नाम देंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब बात क्या आती है, तो क्या हमें दोनों को एक साथ पढ़ना है या अलग अलग पढ़ना है? तो एज पर द एनसीईआरटी क्लासिफिकेशंस हमें इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन को अलग से पढ़ना है और डेफिनाइट इंटीग्रेशन को अलग से पढ़ना है। एक सेपरेट चैप्टर्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के अंदर हमें क्या करना होता है, एक्चुअली उससे ही पहले हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन जो है वो क्या मतलब रखता है अपने आप में, उन सारी चीजों को हम समझेंगे। तो आई होप ये जो क्लासिफिकेशंस होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा कि इंटीग्रल कैलकुलस के दो होते हैं पार्ट, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी जो शुरुआत होती है कैलकुलस की, वो डेरिवेटिव से ही हो जाता है। हमें डेरिवेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल आना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन को कर पाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, ये इंटीग्रेशन आखिरकार है क्या। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं। सपोज हमारे पास कोई मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक फंक्शन अपने पास है, ऑलराइट। अब बात क्या आती है इसके अंदर कि अगर अपन लोग इसका क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स, इस फंक्शन का क्या करा हमने, डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। उसका मतलब होता है एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना। तो हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो गया। अगर वापस से अगर मुझे एफ डैश एक्स से फिर से मुझे वापस एफ ऑफ एक्स पे जाना है तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस हमें ये चीज क्या हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा ऐसे। मतलब ये हाथ समझने वाली बात ये है कि इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होती है, अपने पास किसी एक फंक्शन का
डेरिवेटिव पता होता है और उस डेरिवेटिव की हेल्प से हम उस पहले ओरिजिनल फंक्शन तक पहुंच पाते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ विच वी हैव द डेरिवेटिव इज गिवन। अगर हमारे पास किसी फंक्शन की डेरिवेटिव पता हो और उस डेरिवेटिव के हेल्प से अगर फंक्शन तक पहुंचना हो तो उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ऑलराइट, तो यहां से आपने ये भी समझा होगा कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसका हमने डेरिवेटिव किया तो एफ डैश एक्स आ गया, और एफ डैश एक्स का हम फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। सपोज अगर हमारे पास कोई ए है फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मान लो बी मिल गया। अब बी से अगर अपन लोग को ए पे आना है तो क्या करेंगे, बी का कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इससे अपन लोगों को क्या पता चलता है कि डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन होती है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। और ये मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी फंक्शन का अपने आपको डेरिवेटिव पता हो, ऑलराइट, और उस डेरिवेटिव की हेल्प से अपने को फंक्शन तक पहुंचना हो तो जिस प्रोसेस की हेल्प लेनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट होगा, मैं ये समझ के चलूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक मेथड है जो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव से हमें फंक्शन तक पहुंचाएगा। ऑलराइट, सो नाउ गेट रेडी फॉर द अनदर कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन जो हम करते हैं या तो जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो किसी फंक्शन का करा जाता है। तो अब क्या होता है कि इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हैं वो डिफरेंशिएशन से ही कनेक्टेड है। अगर हमें डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलेज अगर पता होगा तो हम इंटीग्रेशन में उस चीज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और हमें ज्यादा कुछ याद करने की जो आवश्यकता है वो नहीं होगी। तो देखते हैं हमारे इन फॉर्मूले को कितने सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसके हेल्प से आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज लर्न नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। ये जो फॉर्मूलेज हैं वो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो सारे अलग अलग फंक्शंस के रिस्पेक्ट में, तो वो हमें आने चाहिए ताकि उसी के हेल्प से हम क्वेश्चंस में उनका यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज ये लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम बेसिक इंट्रो बातें करेंगे जो चीजें होती है। तो उससे ही पहले हम देखते हैं कि जब अगर अपने को एफ ऑफ एक्स है तो इंटीग्रेट करना, क्या करना, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे पता चलेगा कि एफ ऑफ एक्स का क्या होता है, तो हमें ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा हो सपोज एफ ऑफ एक्स डीएक्स, तो ये जो सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा है वो इंटीग्रेशन की सिंबल है। मतलब अपने इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करा जाना है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्लियर है? किसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो किसी फंक्शन का करेंगे। तो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है उसे हम इंटीग्रैंड बोलते हैं। dx रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, और ये है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? तो अभी जो हम क्लियर कर रहे हैं वो हम इंडेफिनाइट इंटीग्रल कर रहे हैं। ऑलराइट, सेकेंड हाफ में हम डेफिनाइट इंटीग्रल करेंगे। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, इंटीग्रेशन को लेकर के। तो अब हम किसके ऊपर मूव ऑन करेंगे, अब हम मूव ऑन करेंगे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले के बेसिस पे। ऑलराइट, और स्टूडेंट्स इससे पहले कुछ और भी बातें होती है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो उसके अंदर हमने क्या सीखा था कि कोई जितने भी सारे जो फंक्शंस होते हैं सबका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ऑल फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। तो उसी तरीके से जितने फंक्शन होंगे वो सारे के सारे इंटीग्रेबल भी नहीं होंगे, वो सारे फंक्शंस को हम इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं विच आर नॉन डिफरेंशिएबल एंड विच आर नॉन इंटीग्रेबल ऑल्सो। तो उसकी जो स्टडी करनी है वो हायर क्लासेस में करनी है, बट जो हमें फंक्शंस पढ़ने हैं दैट विल बी डिफरेंशिएबल एज वेल एज इंटीग्रेबल। उसी चीज फंक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर उन सब फंक्शंस को मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉन डिफरेंशिएबल है और जो नॉन इंटीग्रेबल है।
उस फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे, बट इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ देखेंगे उन फंक्शंस के बारे में जो डिफरेंशिएबल भी है और इंटीग्रेबल भी है। इज इट क्लियर? चलिए, तो अभी तक हमने सिंबल के बारे में देखा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है उसके बारे में देखा। अभी कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे बुक्स के अंदर में या हम अलग अलग टीचर्स को देखते हैं तो क्लासेस के अंदर में क्या बताते हैं कि जो इंटीग्रेशन का अलग भी नाम होता है। इंटीग्रेशन का जो एक अनदर नेम है दैट इज कॉल्ड फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव। समटाइम क्या होता है ना, आपको जब किसी ने बोला कि इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन का एक और नाम क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ छोटे छोटे से पॉइंट हैं जिनको हमें माइंड में रख के चलना है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना या किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो हमें समझ के चलना है कि जो इंटीग्रेशन है उसको समटाइम इट कैन आल्सो बी नोन एज एंटी डेरिवेटिव। इज इट क्लियर? एक छोटी सी टर्म है, इसको समझने में कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब लिस्ट ऑफ फॉर्मूले की तरफ मूव ऑन करेंगे हम। लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। अब लिस्ट ऑफ फॉर्मूले के अंदर में क्या होता है, जैसा कि हमने देख रखा है कि बहुत सारे फंक्शन का अलग अलग से हमें फॉर्मूले, पोलिनोमियल फंक्शन का अलग है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का अलग है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का अलग है। तो वन बाय वन करेंगे। हम क्या करेंगे, एक तरफ में हम डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे और दूसरी तरफ में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जो डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। और एक बात मैंने पहले ही बताया था लेक्चर के स्टार्ट होने में कि जितने भी सारे इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन से ही कनेक्टेड है। नो नीड टू लर्न सम एक्स्ट्रा फॉर्मूले, वी हैव टू जस्ट रिलेट विद द थिंग दैट वी हैव स्टडीड। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहला जो क्या आता है कि अपने पास अगर कोई y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर n हो, अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर n हो तो इसका जो हमने डेरिवेटिव देखा था दैट इज dy बाई dx जो हमने देखा था वो हमने क्या देखा था, ये जो सिंबल होता है dx टू दी पावर ऑफ n अपॉन dx, ये डेरिवेटिव का सिंबल है, मतलब डिफरेंशिएशन का। तो इसका था nxn माइनस 1, है कि नहीं? जो x रेज टू दी पावर n का जो डेरिवेटिव था वो क्या था, nxn माइनस 1 था। तो अगर हमने क्या करा, अब यहां पे समझिए, बात यहां समझने की आती है कि अगर अपने पास ऐसा कुछ हो जाए कि y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करना हो, मतलब क्या करना हो कि हमें ये निकालना हो, ठीक है? ये इंटीग्रेशन का सिंबल है एक्स रेज टू दी पावर n ऑफ dx। तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे और नीचे में भी n प्लस 1 देंगे और यहां पे क्या देंगे हम, प्लस c। और ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब n नॉट इक्वल टू माइनस 1 हो। इस बात को हम और ध्यान देंगे कि किसी भी फॉर्मूले को यूज करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि वो कहां कहां इंप्लीमेंट होगा और कहां कहां यूज नहीं होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n हो और उसका अपने को इंटीग्रेशन करना हो तो हमें क्या याद रखना कि n जो है पावर वो कभी माइनस 1 नहीं होगी। अगर माइनस 1 होगा तो हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये फॉर्मूले की वैलिडिटी कब तक है, जब n माइनस 1 नहीं है तब तक है। अगर n माइनस 1 हो जाएगा तब हम इस वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। यहाँ क्या है, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर ऑफ n dx। तो क्या करना है, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और ये c के बारे में बात हम करेंगे। c यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप क्या समझ के चलो, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है? या इसको हम और क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो हमें ध्यान रखना होगा, ये क्या था, y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर n था, इसका डिफरेंशिएशन क्या था, nxn माइनस 1। तो ये जो हमने ये करा, ठीक है? अब सेकंड की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगर अपने पास क्या आ जाए, y इज इक्वल टू क्या आ जाए, सपोज कर लीजिए अपने पास sin x है, तो इसका जो dy बाई dx होगा वो क्या हो जाएगा, d ऑफ sin x, तो sin x का हो जाएगा cos x, ठीक? स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम एक चीज समझेंगे कि एक और सी इंटरेस्टिंग बात है वो यहाँ पे देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन cos x है
तो इसका हम ऐसा सोचते हैं कि अगर अपने को यहां पे किसी ने बोला कि cos x का अपने को इंटीग्रेशन करना है, cos x का इंटीग्रेशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हुआ, तो cos x का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर किसी फंक्शन का अपने को इंटीग्रेशन करना है तो इसका ये मतलब होता है कि वह कौन सा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन अपने को cos x है। अगर यहाँ पे ये लिखा है कि cos x का आप इंटीग्रेशन करो, इसका ये मीनिंग होता है कि हमें वैसे फंक्शन के बारे में सोचना है जिसका डिफरेंशिएशन cos x हो। ये क्या होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का क्या मतलब होता है। अगर cos x को हमें इंटीग्रेट करना है, इसका ये मतलब होता है कि हमें वैसे फंक्शंस के बारे में पता लगाना है जिसका डिफरेंशिएशन cos x है। आई होप आपको ये चीजें कनेक्ट हो रही होगी कि cos x का इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि यहां समझिए कि हमें उस कौन सा ऐसा फंक्शन को डिफरेंशिएट करें जिसका आंसर क्या आ जाए, cos x आ जाए। ऑल राइट, तो चलिए हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो मैं बात कर रहा था, ये तो मैंने बीच में बताया आपको कि किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले बात करें y इक्वल टू साइन एक्स होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो cos x आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम सेकेंड फॉर्मूला बनाए तो यहाँ अगर मैं लिखूं कि cos x का अगर अपने को क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो क्या हो जाएगा sin x, और प्लस c देना भूलेंगे नहीं। c से अपने आप को पहचान होती है कि हम इंडेफिनाइट इंटीग्रल दे रहे हैं। c के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ी देर के बाद, जब हम लिस्ट ऑफ फॉर्मूले को हम कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद हम c के बारे में और भी अच्छे से बात करेंगे। cos x का ही हो गया। थर्ड फॉर्मूले की तरफ अगर हम मूव ऑन करें तो अपने पास अगर y इक्वल टू cos x हो, तो अगर इसका डेरिवेटिव अपने को पता हो तो पता ही होगा क्या होगा, cos x का माइनस sin x। ठीक है, तो यहां पे अगर हम थर्ड लिखें कि अगर अपने को sin x का इंटीग्रेशन चाहिए, देखिए यहां पे माइनस sin x, अपने को सिर्फ sin x का चाहिए, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, मतलब माइनस cos x प्लस c होगा। अगर इस वाले माइनस को मैं यहां रखा होता, माइनस sin x का इंटीग्रेशन पूछा होता तो cos x आता, बट अगर इस वाले माइनस को मैंने हटा करके सिर्फ sin x का इंटीग्रेशन पूछा है तो माइनस cos x होगा, और माइनस cos x प्लस c। क्लियर है। अब हम देखेंगे फोर्थ की तरफ, तो अगर आपको राइट डाउन करना हो तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज चलिए हम इस चीज को इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या, थ्री डिफरेंट फॉर्मुलेस को देख रखा कि y इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर n, देन उसके बाद cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर से हमने ये देखा कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को एक साथ कंपेयर करते हुए चल रहे हैं ताकि हम दोनों फॉर्मुलेस को एक साथ देख पाए कि रिवाइज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फोर्थ नंबर पे y इक्वल टू tan x की, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा sec स्क्वायर x। ऑलराइट, तो अगर हमें करना हो क्या, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, tan x आएगा। अब आपको वो कनेक्शन पता चल गया होगा जिससे सारी चीजें ये बन रही है। ये नया इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला में लर्न नहीं करना, अगर चीजें हमें डिफरेंशिएशन की अच्छे से आती हो तो ऑलमोस्ट 80% चीजें सेम रहेगी, कुछ कुछ चीजें बदलती हैं, वो तो कि हर एक चैप्टर में डिफरेंट आता है, बट बाकी जो कोर चीजें हैं वो सेम रहने वाली। देन हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर पे y इक्वल टू कॉट एक्स का, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो हो जाएगा माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो अगर हम इसका, किसका, कॉसिक स्क्वायर एक्स का अगर अपन लोग क्या करें, इंटीग्रेट करें, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे माइनस है बट यहाँ पे माइनस मैंने नहीं दिया तो माइनस इधर विजिबल होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देन हम बात करेंगे y इज इक्वल टू सेक एक्स का, तो यहां से इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहां पे जो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, किसका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, वो क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसका हमने डिफरेंशिएशन भी देखा, मतलब डेरिवेटिव भी देखा, और उसका हमने एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन भी देखा। इन सब फॉर्मूले को हमें माइंड में रखना है ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तब वहां पे इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, वो हम देखेंगे वहां पे जो चीजें होती है। तो चलिए अब आगे करते हैं। कुछ और भी फंक्शंस हमारे पास हैं जो हमें देखने, लाइक लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये सब बेसिक से फंक्शंस हैं जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। तो आगे की तरफ मूव ऑन करते हुए इस बार हमारे पास क्या होने वाला है, मान लीजिए कि e की पावर x है, तो इसका जो अपने पास क्या आएगा, डेरिवेटिव जो आएगा dy by dx, वो कितना होने वाला है, e raised to the power x ही होगा। मतलब e raised to the power x है तो उसका डेरिवेटिव ही e raised to the power x होगा। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि y इक्वल टू e raised to the power x है, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा, आई मीन इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power x, तो वो कितना होगा, e raised to the power x प्लस c होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया c पे चिंता नहीं करना है, आपको ये मान के चलना है एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसके ऊपर मैं अभी आता हूँ, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले को कंप्लीट करने के ऊपर हम थोड़ी देर इस पे डिस्कशन करेंगे, वहां पे आपको क्लैरिटी होगी कि सी के बारे में, आखिरकार ये सी क्यों देते हैं, उसके पीछे का मैं आपको कारण बताऊंगा, ये देखेंगे हम यहाँ पे। ये हो गया। नाउ हम समझेंगे y इक्वल टू, अगर अपने पास a की पावर x हो तो इसका जो आएगा अपने पास डेरिवेटिव वो कितना हो जाएगा, a की पावर x ln a। अब ln a क्या है तो थोड़ा देखिए यहाँ पे, a की पावर x log a टू द बेस e, log a टू द बेस e को ही क्या बोला जाता है, ln a। और अब log a टू द बेस e नहीं लिखते, अपडेटेड वर्जन में लिखते हैं ln a लिखते हैं। तो इस तरीके से, तो अगर हम यहाँ पे अपन लोग क्या करें कि ऐसा कुछ करते हैं कि a की पावर x ln a का अगर अपने को किसी ने डेरिवेटिव पूछा, सॉरी इंटीग्रेशन पूछा, तो व्हाट वी कैन राइट हियर ax प्लस c। बट क्वेश्चन में और इस तरीके से पूछते हैं कि आप लोगों को a की पावर x का पूछेंगे, सिर्फ a की पावर x का पूछेंगे, तो जो ln a जो टर्म है मल्टीप्लीकेशन में वो इधर आ जाएगा, a की पावर x अपॉन ln a प्लस c। ठीक है, हुआ क्या कि y इक्वल टू a की पावर x है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो ax ln a आता है। अब अपन लोग अगर ax ln a का इंटीग्रेशन करेंगे तो नो डाउट इट विल बी a रेज़ टू द पावर x एज पर द डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रेशन इज कंसर्न्ड, ऐसा होगा। बट अगर अपन लोग a की पावर x का इंटीग्रेशन करें तो होगा क्या कि जो ln a टर्म है वो इधर आ जाएगा और a टू द पावर x अपॉन ln a प्लस c होगा। इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को देख लिया। नाउ अब जो हमारे पास ITF के फॉर्मूलेज हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उसको भी हम समझते हैं, उसको भी देखेंगे हम, वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना, अपने जहन में इसको बसा लेना, ताकि जब भी हम क्वेश्चंस को करें उस समय हमें ये सारी चीजें आए, तब हमें ईज होगा। ये नहीं है कि क्वेश्चंस कर रहे हैं तो पीछे फॉर्मूलेज को टर्न करें, तो वो जो चीजें ज्यादा है ना वो ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हम क्वेश्चंस को। तो हम देखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। अब हम इनवर्स ITF फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू अपने पास होगा साइन इनवर्स ऑफ x। तो इसका जो डिफरेंशिएशन अगर अपने लोग को देखना है तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये भी तो होता है ना कि अगर अपने को 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या आएगा, वापस से साइन इनवर्स x हो जाने वाला है। और प्लस में c को भूलना नहीं है, c को हम नहीं भूलेंगे, जब तक हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब तक c को लेके चलेंगे। c की एक कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगा इस वाले लिस्ट ऑफ फॉर्मूले के बाद। तो ये हुआ। देन हम बात करेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का। तो यहाँ जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए यहां देखते हैं, अगर यहां पे हमने ये करा तो क्या आ जाएगा। इस टाइम मैंने माइनस यहां नहीं दिया, सपोज अगर मैं माइनस यहां दूं तो यहां लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, बट अगर मैं माइनस यहां हटा दूं तो माइनस दिखेगा कहां, यहां से। तो आपको एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये दो फंक्शंस हैं जिनके अलग अलग क्या आ रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी सही है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी सही है, ये दोनों का। तो इसको ध्यान रखना, माइनस का बहुत बड़ा चक्कर होता है, माइनस के चक्कर
से बाहर निकलना है तो हमें फोकस्ड बनाए रखना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा माइनस कहां से कहां जाए, वरना ये माइनस सारी कहानी को पलटी मार देती है। अब हम बात करेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स x की। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होने वाला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका अब हम इंटीग्रेशन देखेंगे, किसका, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो वो चीजें क्या होगी, tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, अब ये 3 हो गए, 3 और हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो होते हैं टोटल 6। तो आइए देखते हैं बाकी 3 को। ये सब फॉर्मुलेज है, इन पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि ये चीजें कैसे आ रही है। हमें क्या होना, हमारे पास जो फॉर्मुलेज आते हैं उसको एक बार एक्सप्लेनेशन से समझ लेना अच्छी बात है, बट उसका यूज कैसे करना है, कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो उस चीज को हम देखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं 4th नंबर पे, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x की। तो यहाँ पे जो इसका dy by dx होगा वो कितना हो जाएगा, 1 मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब होता है कि अपन लोग अगर इसका इंटीग्रेशन करा जाए तो अपने पास आएगा सेक इनवर्स x प्लस c। सही है, सही है। तो आइए देखते हैं अब 5th नंबर पे, अगर y इक्वल टू क्या आ जाए, अपने पास आ जाए कॉसेक इनवर्स x, तो क्या होगा, देखिए जो होगा, जो मंजूरे खुदा होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये रहा। तो यहाँ अब नया जो फॉर्मूला आएगा, फिर से माइनस के चक्कर को समझना है, जिसने माइनस को नहीं समझा वो गया मतलब मर गया, ऐसा मान के चलो। तो माइनस के चीज को हमें समझनी पड़ेगी, हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैथ्स में थोड़ी सी भी चेंजेस बहुत बड़ा ग्रेट इंपैक्ट डाल सकते हो, तो उस बात को हम समझेंगे। तो 1 मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अगर माइनस मैंने यहाँ दिया तो आंसर कॉसेक इनवर्स x प्लस c। अगर अपन लोग ने माइनस यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया तो इसका ये आएगा। ये दोनों चीज का देखिए रिजल्ट आप एनालिसिस कर सकते हो। 6 नंबर पे अपने पास क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स x का भाई cot इनवर्स x, और यहाँ पे से cot इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ मिस्टेक है, माइनस आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस नहीं है, मतलब तो इधर दिखेगा, ये रहा। ठीक है, तो आई होप ये जो फॉर्मुलेज हमने देखे, डिफरेंशिएशन में भी देखा हमने, उसका इंटीग्रेशन भी देखा हमने, रिलेट करा। एक्चुअली में डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मुलेज होते हैं उनको इंटीग्रेट करने में हमने थोड़ी सी उसकी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किए, और ये चीजें सिंपल है, इसको ध्यान रखना, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर चीजें इंटरेस्ट से हम देखते हैं तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, अब हम बात करते हैं ये जो सी आता है, ये सी का क्या चक्कर है, चक्कर ऑफ सी को समझते हैं। ये सी का क्या चक्कर, तो चलिए चक्कर को समझने के लिए शक्कर नहीं खाना, हम चक्कर को समझेंगे पहले, ये क्या चक्कर है जो। तो आइए सी पे बात करते हैं, सीधे बात करेंगे हम। जैसा कि पहले एग्जांपल को समझें कि f ऑफ x का मान लीजिए हमारे पास है sin x, ठीक है। तो अगर हमने निकाला f डैश x तो क्या आएगा, क्या आएगा, अरे भाई cos x आएगा, अभी तो बताया cos x आएगा, ठीक है। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, f डैश x का मतलब होता है कि इस डिफरेंशिएट करना cos x हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमसे अगर किसी ने पूछा कि आप ये cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सोच रहे हो क्या होगा, ये तो हमें पता है, सर ने ऐसा क्यों पूछा। तो यहाँ चक्कर क्या है, चक्कर सी को समझने के लिए हमने किया। पता है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस सी सब जानते, इसमें नई बात नहीं। तो चलिए समझते हैं इसकी मतलब को कि cos x का इंटीग्रेशन का मतलब आखिरकार क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम वो कौन सा अजूबा फंक्शन को ढूंढें जिसको यहां रखें तो क्या मिले अपने को, cos x मिले। बात ये है
cosec x का इंटीग्रेशन करने का क्या मतलब होता है कि हम वो कौन से फंक्शन को ढूंढें जिसका डेरिवेटिव cos x होता है। तो कोई बोलेगा सर sin x, तो एक बच्चा और बोलता है सर ये गलत बात है, ये भी चीज तो सही हो सकती है ना, sin x प्लस 2, इसका भी तो डिफरेंशिएशन cos x ही होगा। अब ये लो, फिर वो बहुत सारे बच्चे आते हैं, कोई -3 बोलता है, कोई +4 बोलता है, sin x के बाद की जो चीजें हैं दिमाग है कि sin x का तो ये cos x है, ये भी राइट है। sin x प्लस जो 2 है तो sin x का cos x 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 आता है, तो ये भी चीजें राइट है। तो मतलब कि ये जो किसी जो फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो कोई यूनिक नहीं आता, वो डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब cos x का इंटीग्रेशन sin x भी हो सकता है, sin x प्लस 2 भी, sin x प्लस 3, sin x प्लस 4, sin x कुछ, ये मतलब यहाँ पे बहुत सारे, तो मतलब वो चीजें जो है यूनिक नहीं रहेगी, डिफरेंट होगी। मतलब किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा उसका जो आंसर होगा वो यूनिक नहीं होगा, ये कहने का मेरा मतलब है। ऑलराइट, तो ये जो 2, 3, 4 सबके अलग अलग आ रहे हैं, तो इसी चीज को सही करने के लिए क्या लिखा जाता है, मान लिया जाता है कि यहाँ पे कोई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहा होगा, यहाँ पे c दे दिया जाए, ये क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, और इसी को बाद में बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब कि सी देना इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, नहीं देंगे तो चीजें क्या होगी, ऐसी ऐसी समस्याएं आना शुरू हो जाएगी, और इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ टर्म दैट इज कॉल्ड सी, एंड सी इज व्हाट हियर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और इसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में जब तक इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब तक आंसर के बाद प्लस सी प्लस सी प्लस सी देते जाना है, फाइनल सॉल्व किया आंसर के बाद प्लस सी देना है, तभी तो मतलब sin x प्लस सी का ही डिफरेंशिएशन cos x होगा, या तो वैसे बोले कि cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस सी। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज ये शुरुआत हो चुकी है, आज से हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये लेक्चर था, बहुत ही बेसिक लेक्चर था इंटीग्रेशन को, जिसमें मैंने अवेयर कराया आपको कि कौन कौन सी लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस वगैरह क्या होता है, उसको हमने देखे। आज के बाद से जो वीडियोस आएंगे इंटीग्रल कैलकुलस की, वो पूरा का पूरा हमारा होगा टर्म 2 के बारे में, मतलब पार्ट 2 ऑफ द एनसीईआरटी, उसको हम पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली एकदम पूरा कंप्लीट करेंगे। मैं सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाए जाएंगे, ठीक है। वंस अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उससे क्या होगा, आप इस फैमिली जेन्युइन एजुकेशन के मेंबर बन जाओगे, और इस तरीके से हम एंजॉय करके पढ़ेंगे, और हमारा जो कारवा है निरंतर चलता रहेगा, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट दिखाएंगे तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यू नो वेरी वेल बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑलराइट, तो थोड़ी सपोर्ट जरूरी है। तो सबसे पहले हमने ये कर लिया, अब बात क्या करेंगे, थोड़ी से टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं, थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं, sin x का अगर अपने को डिफरेंशिएशन करना था तो हमने cos x लिखा, मजा आ गया, क्या मजा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें मजा नहीं, अभी मजा आएगा। अगर अपने लोग को किसी ने बोला y इक्वल टू साइन 2x का डिफरेंशिएशन बताओ, क्या सर x से 2x आ गया, तभी हम करते हैं, तो मैं भी लिख दूंगा cos 2x, तो ये हो जाएगा गड़बड़। गड़बड़ को सुधार करने की चीज क्या है, करना क्या है आपको, कि आपको हमेशा ध्यान रखना कि जब ये पूरी चीजें x थी तब ना आंसर अपना cos x आता था, बट यहाँ पे है 2x, तो क्या आएगा, cos 2x आएगा, बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है। अभी क्या करना, जो भी x के बाद जो हमें आ रहा है, x के आगे में जो चीजें आ रही है उसको डिफरेंशिएशन में आगे में लिख देना है, और ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर है। एक और करते हैं, y इक्वल टू अगर अपने पास e की पावर 2x, ठीक है, ये सर फिर से आपने 2 लगा दिया, अरे भाई लो 3 लगा देता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर से डिफरेंट है तो क्या करना है, जैसा है वैसा छापो, x के आगे जो भी चीजें तुम्हें नंबर दिख रही है उसके आगे में लगा दो। तो डिफरेंशिएशन में जो भी चीजें आती है x के पहले जो भी चीज है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में लेंगे, वैसे ही हम कांड करेंगे, किसमें कांड नहीं भाई, मैथ्स की सॉल्यूशन करेंगे,
जैसे मान लीजिए आपके पास आया cos 5x, इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो क्या करेंगे, cos x का जो अपना इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, sin x होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में, sin 5x लिखेंगे। बट ये जो x के आगे का नंबर है इस बार मल्टीप्लाई नहीं भाई मेरे, डिवाइड में आएगा, और ये प्लस सी को भूलना नहीं है। जब तक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में है तब तक प्लस सी को लेके चलना है। सी हमारा भाई है आपका, ठीक है। sin 5x अपॉन 5 प्लस सी होगा। वैसे ही हम बात करते हैं, अगर e की पावर -2x का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या आएगा। वंस अगेन इसको x मान के चलो, e की पावर -2x हो जाएगी, x आके जो भी देखो माइनस डिवाइड में लगा दो, प्लस सी। तो ये था कुछ क्या टिप्स एंड ट्रिक्स बोलिए, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलिए, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आपको सिखाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आया होगा। तो अंत में जाते जाते मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स तक इसको भी पहुंचाएं ताकि वो भी बेनिफिट्स ले सके। और इसी तरीके से हम अपने पार्ट 2 एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए एंड डोंट forget to press the bell icon button so that you are able to get the latest videos on time. That's all for today and take care of yourself.